सुनो, क्या आप जानते हैं कायनात के इस अजीम और अनदेखे निजाम में कुछ राबते ऐसे भी होते हैं जो मिट्टी के जिस्मों और लफ्जों के मोहताज नहीं होते। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जिंदगी की भीड़ में बिल्कुल पुरस्कून बैठे हों और अचानक आपके दिल में एक ऐसी गहरी हुक उठे जो आपका सांस रोक दे, या रात के किसी पहर आपकी आंख किसी ऐसे नामालूम बोझ के साथ खुले कि आपका पूरा वजूद तड़पने लगे। आप अपने आसपास देखते हैं, सब कुछ पुरस्कून होता है, लेकिन आपके अंदर एक तूफान बरपा होता है। हम अक्सर उसे महज एक वहम कहकर टाल देते हैं, लेकिन हकीकत उस मादी दुनिया की सोच से कहीं ज्यादा सहर अंगेज और गहरी है। ये कायनात का वो गैबी और खामोश मुआसलाती निजाम है जहां फासले, जमान और मकान सब हिंच हो जाते हैं। जब दो रूहें एक दूसरे के लिए सच्चे दिल से तड़पती हैं, तो इनके दरमियान एक ऐसा पोशीदा और मुकद्दस रिश्ता बीदार होता है जो जमीन की तमाम हदों को तोड़ देता है। ये तड़प किसी एक इंसान के वजूद तक महदूद नहीं रहती, बल्कि कायनात के उन देखे तारों पर सफर करती हुई सीधी इस दूसरे शख्स के दिल पर दस्तक देती है जिसके लिए वो तड़प पैदा हुई होती है। ये वो अजली गुफ्तगू है जिसे दुनिया की कोई दीवार, कोई समंदर और कोई दौरी कभी रोक नहीं सकती, क्योंकि इस रिश्ते की बुनियाद इस वक्त रखी गई थी जब ये दुनिया अभी तख्लीक भी नहीं हुई थी। कुरान पाक की अलही हिकमत हमें रूहों के इस अजली और अब्दी ताल्लुक का वो खूबसूरत तरीन राज बताता है जिस पर अकल दंग रह जाती है। इस पाकीज़ा इस्लामी तसव्वुर से ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि जिन रूहों का मिलाप इस दुनिया में आने से पहले यानी आलमी अरवाह में अल्लाह पाक के हुक्म से हो चुका था, इनके माबीन दर्द और मोहब्बत का एक अब्दी लंक कायम हो जाता है। जब इस मादी दुनिया की आजमाइशें, हालात की मजबूरियां या लोगों की बेरखी इन दो वजूदों को एक दूसरे से जुदा कर देती हैं, तब भी उनकी रूहें इस पुराने और इजली अहद को कभी नहीं भूलते। यही वजह है कि जब एक दिल मुसल्ले पर बैठकर या तन्हाई के अंधेरे में किसी को याद करके रोता है, तो उसके आंसू और उसके दिल की तड़प एक मकनातीसी लहर बनकर दूसरी रूह को बेचैन कर देती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ एक ऐसा निज़ाम कुदरत है जो मुखलिस और पाकीज़ा दिलों को हमेशा एक दूसरे के एहसास से जोड़े रखता है, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पर एक दूसरे से मैलों दूर अलग अलग रास्तों पर ही क्यों ना चल रहे हों। आज की जदीद नफ्सियात और साइंस भी उस सदियों पुराने रूहानी सच के सामने सर तस्लीम खम कर रही है, जिसे साइंसदान क्वांटम एंटिंगलमेंट और माहिरीन नफ्सियात टेलीपैथी या कायनाती तवानाई का तबादला कहते हैं। नफ्सियात के मुताबिक जब इंसान शदीद जज्बाती कैफियत में होता है, तो उसका दिल और दिमाग खास किस्म की ताकतूर बरकी मकनातीसी लहरें खारिज करता है। जब आप किसी को सच्ची मोहब्बत और मुखलिस तड़प के साथ याद करते हैं, तो आपकी रूह एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर चली जाती है जहां कायनात का हर फासला खत्म हो जाता है। अगर दूसरी रूह भी आपके साथ इसी इजली रिश्ते में बंधी है, तो वो इन लहरों को फौरन रिसीव कर लेती है। यही वजह है कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे इस शख्स के मोड में अचानक एक जब तब्दीली आती है, उसका दिल बना किसी वजह के घबराने लगता है, उसकी आंखों में नमी तैरने लगती है और उसे किसी की कमी का शदीद एहसास होने लगता है। वो खुद अपने उस बदले हुए एहसास पर हैरान होता है कि अभी तो वो अपने कामों में मसरूफ था, फिर अचानक ये कैसी उदासी है जिसने उसे अपनी लिपेट में ले लिया है। ये असल में आपका वो दर्द होता है जो आपकी खामोश पुकार बनकर उसके दिल के तारों को झंझोड़ रहा होता है। कायनात का ये पुरस्रार निजाम रात के सन्नाटे में और भी ज्यादा मुतहर्रिक हो जाता है, क्योंकि इस वक्त जब दुनिया सो रही होती है, तो इंसान का लाशूर पूरी तरह बीदार होता है और वो अपने हम सफर वजूद की रूह की तड़प को सबसे ज्यादा शिद्दत से महसूस करता है। इस गैबी राबते का सबसे बड़ा और खूबसूरत मौजज़ा ये है कि ये इंसान के अंदर की अना, गुरूर और बेरखी को मोम की तरह पगला कर रख देता है। कभी कभी दुनिया के सामने इंसान बहुत सख्त दिल, बेपरवाह और मगरूर बन जाता है। वो अपनी बातों और अपने रवैयों से ऐसा जाहिर करता है जैसे उसे अब आपकी कोई परवाह नहीं, और वो अपनी जिंदगी में आपके बगैर बहुत खुश और मुतमईन है। लेकिन याद रखिए, वो इंसान अपने शूर और दिमाग से तो झूठ बोल सकता है, लेकिन वो अपनी रूह से कभी झूठ नहीं बोल सकता। जब कोई सच्ची रूह रात के आखिरी पहरों में अपने रब के सामने सजदे में गिर कर उसके लिए तड़पती है, तो इस तड़प की गैबी लहरें उस सख्त दिल इंसान के लाशौर पर मुसलसल और गहरी ज़रबें लगाती हैं। वो दिन के अजाले में तो खुद को लोगों और कामों में मसरूफ रखकर इस एहसास से भाग सकता है, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहरा होता है और वो तन्हा होता है, उसकी नींदें उड़ जाती हैं।
उसे अपनी तन्हाई काटने को दौड़ती है। उसके ख्वाबों में वही चेहरा, वही पुरानी बातें और वही एहसास गर्दिश करने लगता है। ये दरअसल कायनात का वो गैबी दबाव और अल्लाह का वो निज़ाम होता है जो इस इंसान के अंदर एक तड़प, एक पछतावा और एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। वो चाहकर भी उस पोशीदा दर्द से छुटकारा हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि ये रिश्ता किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, बल्कि उस जात का तख्लीक करदा है जो दिलों को फेरने पर मुकम्मल कादिर है। अगर आज आप भी अपनी जिंदगी के किसी ऐसे ही उदास मोड़ पर खड़े हैं जहां आपका दिल किसी की याद में दिन रात तड़पता है, जहां फासले पहाड़ जैसे बन चुके हैं और आपको वापसी का कोई जाहिरी रास्ता नजर नहीं आता, तो मेरी इस बात को अपने दिल पर लिख लीजिए कि अपने इस दर्द को कभी अपनी कमजोरी मत समझिए। ये दर्द, ये तड़प और ये आंसू इस बात का जिंदा सबूत है कि आपकी रूह अभी बीदार है और उसका इजली रिश्ता आज भी इतना ही मजबूत है। जब आपके दिल का बोझ हद से बढ़ने लगे और तड़प नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, तो इस पाकीज़ा जज्बे को दुनिया के सामने तमाशा बनाने या लोगों से गले शिकवे करने के बजाय अपने रब के मुसल्ले पर ले जाइए, क्योंकि जब एक सच्ची रूह अल्लाह पाक की बारगाह में रो कर अपने जज्बे और अपनी मोहब्बत को उसके स्पर्द करती है, तो अर्श इलाही पर हलचल मच जाती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात के तमाम इसबाब और कवानीन को बदलने का हुक्म दे देता है। हालात कितने ही नामुमकिन क्यों न लगे, दौरियां कितनी ही तवील क्यों ना हों, जब इस माल की कायनात की तरफ से कन फेकुन का फैसला आता है, तो जमीन की कोई ताकत, कोई कानून और कोई दीवार दो सच्ची रूहों को दोबारा मिलने से नहीं रोक सकती। वो दर्द और वो उदासी जो आप इतने उर्से से अपने सीने में छिपाए बैठे हैं, वो एक दिन मौजज़ा बनकर आपके सामने आएगी और आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि अल्लाह पाक कभी भी किसी मुखलिस और सच्चे दिल की खामोश पुकार को जाया नहीं करता। अपने दिल के अंदर हमेशा ये पक्का और अटूट यकीन रखें कि जो रिश्ता मुसल्ले से होकर गुजरता है, वो दुनिया की किसी ठोकर से कभी टूट नहीं सकता। अल्लाह पाक दिलों को जोड़ने वाला है, वो फासलों को समेटने वाला है, वो दिलों की हालतों को बदलने वाला है और वो हालात का महताज नहीं बल्कि कायनात का एक जरा उसके हुक्म का महताज है। जब वो दो सच्ची रूहों का इंतजार खत्म करने और उनके सब्र का सिला देने का फैसला फरमाता है, तो वो दोनों दिलों में एक ऐसा गैबी सुकून, इत्मीनान और रोशनी उतार देता है कि माजी के सारे दुख, सारी उदासियां, वो लंबी रातों का जागना और वो तन्हाई का रोना एक ही पल में खुशी और शुक्राने के आंसुओं में तब्दील हो जाता है। आपकी तड़प, आपका ये खामोश सब्र और आपकी दुआएं कायनात के गैबी निज़ाम में महफूज हो रही हैं, और जब उनका सला जाहिर होगा तो वो इतना खूबसूरत और लाजवाल होगा कि आपकी रूह वजद में आकर पुकार उठेगी कि बेशक मेरा रब हर नामुमकिन को मुमकिन करने पर कादिर है। अगर आज की उस गुफ्तगू ने आपके दिल की गहराइयों को छुआ है, अगर आपको अपने वजूद के अंदर इस गैबी राब्ते और रूहानी सच्चाई का एहसास हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में पूरे यकीन और मोहब्बत के साथ या अल्लाह जरूर लिखिएगा। क्या पता आपका यही एक लफ्ज, आपका यही एक यकीन आपकी दुआ की कबूलियत का गैबी सबब बन जाए। और अगर आप इस रूहानी पुरस्कून और ईमान अफरोज सफर में मुस्तकिल हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें भी अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन।